हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट इन इंडस्ट्री एंड अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका है इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका रही है। इससे पहले की वीडियो में हमने उसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात की थी। तो आज हम जानेंगे कि औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका रही है। तो इस में अगर हम सबसे पहला अगर इनका रोल देखें तो वो है रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर काम करने वाले और वहाँ का जो मैनेजमेंट है, यानी जो वहाँ पर काम करता है, सबसे छोटे से छोटा कर्मचारी और सबसे बड़े से बड़े अधिकारी के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक ना तो उनके बीच के संबंध अच्छे होंगे और ना ही वो प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगे। यानी प्रोडक्शन अगर प्रभावित होगा तो वो नकारात्मक दिशा में होगा। तो इनका योगदान ये है कि ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं इंडस्ट्री में। कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तभी होती है जब वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अपना 100% देते हैं। तो एक तरीके से जो मैनेजमेंट है वो अगर लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पर मतलब अपना कार्य करें और जो वहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉयज़ है वो भी ये माने कि ये जो संस्था है वो हमारी भलाई के लिए बनाई गई है, तो इस तरीके का अगर ये कोऑपरेशन बना कर रखें तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, तो इससे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। तो दूसरा अगर इनका रोल देखें तो स्टेबलाइजिंग लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्री। अगर हम पहले की बात करें तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन अब की बात करें तो ये मतलब लेबर जो है उनके वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसको बनाने में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले न तो उद्योगपति ये मानते थे और न इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट है वो ये मानता था कि कहीं भी कर्मचारी के हितों की रक्षा होती थी। ऐसा नहीं था, कर्मचारी के हितों की रक्षा नहीं होती थी क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति इजीली मिल जाते थे और उनको पगार भी या उनको पे भी कम देनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय में परिवर्तन आया तो इस तरीके से एक ज़रूरत महसूस की कि बार बार आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को रखो, उसको हटाओ, उसके बाद दूसरे को रखो, तो ये एक तरीके से प्रोडक्शन को प्रभावित करता है और इनका अल्टीमेटली गोल यही होता है कि प्रोडक्शन को किसी न किसी तरीके से बढ़ाया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या करता है, ये जो कर्मचारी इनकी ग्रेजुएटी का और प्रोविडेंट फंड के बारे में योजना बनाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के बारे में, आफ्टर एक्सीडेंट या आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्लान होंगे उसके बारे में ये सारी योजनाएं जो है वो लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाता है। किसी को अगर कोई बीमारी है या कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसके लिए किस तरीके से उनको लाभ दिए जाएंगे, किस तरीके से उनको उनके लिए क्या प्लान होंगे, क्या योजना होगी, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने। उसके बाद है कोऑपरेशन इन द वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो इंजीनियर्स हैं वो मशीनों का निर्माण करने से पहले ये देखते हैं कि इन मशीनों का जो लोग उपयोग करेंगे वो उनके लिए मतलब वो इस पे कंफर्टेबली काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए जो इंजीनियर्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसको हमने पहले भी जाना था कि इसको ह्यूमन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इंजीनियर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस पर काम करने वाले व्यक्ति अगर इसे किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि इस पर काम करने वाला व्यक्ति सिटिंग भी ज़्यादा दे सके और कंफर्टेबली काम भी कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर इंजीनियर्स को भी एक तरीके से सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग पर्सनैलिटी एंड गिविंग देम करेक्ट सजेशन। व्यक्ति के व्यक्तित्व के का विश्लेषण करते हैं, उनको करेक्ट सजेशन या उनको सही सुझाव देते हैं। अब किसी भी इंडस्ट्री में काम करते वक्त कोई भी कर्मचारी है तो वो उस कर्मचारी के जीवन के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सभी पहलू होंगे। व्यक्ति का उसके परिवार के साथ किस तरीके का संबंध है वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा। साइकोलॉजिकली वो किस तरीके का है, वो किस तरीके की सिचुएशन को फेस करता आ रहा है, क्या वो स्ट्रेस में है, क्या किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन है उसको। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक वो ये चीज़ें उसके काम को प्रभावित करती रहेंगी। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, अगर उसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको कॉन्शियस लेवल पर लाकर उससे उसको अवगत करवाते हैं और इस तरीके से
उसकी पर्सनैलिटी को समझने में और उसको सही सुझाव देने में भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उससे आगे अगर हम बात करें तो रोल ऑफ गिविंग सजेशन एंड सपोर्ट टू पर्सनल डिपार्टमेंट इन द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में ये जो डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, इन सबको डील करता है। तो जब तक आप सही व्यक्ति का चयन नहीं करेंगे तब तक आपकी इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा। तो हर एक व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता और हर एक काम ऐसा नहीं होता कि उसे हर व्यक्ति कर पाएगा। तो जिस व्यक्ति में जिस तरीके की पोटेंशियल है उस व्यक्ति को उस तरीके का कार्य दिया जाए, उस तरीके से उसका प्लेसमेंट किया जाए। तो इसके लिए भी ये जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को भी सजेशन और सपोर्ट देने का काम भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट करते हैं कि किस तरीके के व्यक्ति का चयन किस तरीके के कार्य में किया जाए। अगर हम सही व्यक्ति का चयन सही कार्य के लिए करेंगे तो इससे वो भी सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा उसको। किसी तरीके का उसका ये नहीं है कि मोटिवेशन डाउन हो रहा है या मोरल डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से वो खुद भी सेटिस्फाइड रहेगा और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसमें किसी तरीके के एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं रहेगा क्योंकि व्यक्ति अपना फुल कंसंट्रेशन से काम करेगा। तो एक तरीके से ये डिपार्टमेंट जो है पर्सनल डिपार्टमेंट, उसको भी सजेशन देने का और सपोर्ट देने का काम करता है। उसके बाद है मीडिएशन बिटवीन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय यूनियन। एम्प्लॉयज़ के लिए जो यूनियन बनी हुई होती है, एम्प्लॉय को ये लगता है कि वो उनके हितों की रक्षा कर रही है। तो ये एक तरीके से उनके बीच में और मैनेजमेंट के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। तो मैनेजमेंट को कर्मचारी की ज़रूरतों से अवगत करवाता है और कर्मचारियों को मैनेजमेंट की आकांक्षाओं से अवगत करवाता है। तो एक तरीके से ये इनके बीच में मध्यस्थता का काम करता है। हालांकि आज के समय में हर एक व्यक्ति मतलब अधिक से अधिक आकांक्षा रखता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। तो इस तरीके के लाभ कमाने की होड़ के बीच में भी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, जिससे एम्प्लॉय को भी लगे कि उसकी हितों की रक्षा हो रही है और मैनेजमेंट को भी ये नहीं लगे कि अगर हम एम्प्लॉय पे इतना खर्च कर रहे हैं तो इससे उनकी इंडस्ट्री को किसी तरीके का नुकसान हो रहा है। तो दोनों का फायदा होता है। दोनों एक तरीके से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी चाहते हैं या प्रोडक्शन वो चाहते हैं कि इंक्रीज हो प्रोडक्शन, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इंक्रीज होगा प्रोडक्शन। उसके बाद है रोल ऑफ एसोसिएट इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये जो एडवर्टाइजमेंट है एक तरीके से इंडस्ट्री का प्रचार प्रसार करने, इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केट में प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक तरीके से ये हम विज्ञापन करते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये पूरा अलग इंडस्ट्री बन गया है। ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो एडवर्टाइजमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके से ये लोगों के इमोशंस के साथ अटैच हो जाती है एडवर्टाइजमेंट, लोग क्यों किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है। आज कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत बड़ा भाग जो होता है किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉफिट का वो एडवर्टाइजमेंट के लिए जाता है। वो इसीलिए जाता है ताकि एडवर्टाइजमेंट से किसी भी इंडस्ट्री को बहुत फायदा पहुंचता है। तो इसको इस फील्ड में भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट टू बूस्ट एम्प्लॉयज मोरल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री। जब तक जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल हाई रहेगा तब तक वो क्या होगा, जॉब से सेटिस्फाइड होंगे, फुल्ली कंसंट्रेशन से काम कर पाएंगे और अपना 100% देंगे। और अगर वो अपना 100% देंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर उनका मोरल डाउन होगा, उनको लगेगा कि हमें जो वर्किंग कंडीशन दी जा रही है या हमें जो सुविधाएं दी जा रही है, हमें जो पे दी जा रही है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो धीरे धीरे वो उसके मोरल को डाउन करते हैं, जिससे प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली डाउन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का चयन हो गया तो वो व्यक्ति आज अगर सही काम कर रहा है तो हमेशा सही काम करेगा। नई नई टेक्निक्स अगर आती जा रही है तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके इम्पोर्टेंस को भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने उजागर किया है कि समय समय पर इन लोगों की ट्रेनिंग भी होती रहनी चाहिए ताकि ये लोग अपडेट रहें। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी, ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। कल भी हमने बात की थी कि कंज्यूमर साइकोलॉजी भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल का पार्ट बन गया है। जब व्यक्ति एक कंज्यूमर के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में, तो उसकी क्या नीड है, क्या उसकी इंटरेस्ट है और कितना वो ले सकता है, तो उसका जो एरिया मतलब वो उसकी क्षमता कितनी है खरीदने की,
इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट को या किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके के लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ जाकर अगर हम किसी ब्रांडेड ऐसी चीज़ की जो इनकी ज़रूरत की नहीं है, तो इन चीज़ों को भी बहुत ध्यान में रखा जाता है कि जो हमारा कंज्यूमर है या उपभोक्ता वर्ग है उसकी आवश्यकता क्या है और उसका कितनी क्षमता है, वो कितनी क्षमता तक की चीज़ को खरीद सकता है। तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझने में भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे रोल, अगर आपको लगता है कि कहीं भी बुक्स में आपको कहीं भी एक्स्ट्रा इससे मिल रहा है तो आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जो रोल है वो यही है कि मैनेजमेंट को और एम्प्लॉय को, पहले ये जो इन दोनों के बीच की दूरी थी कि कभी भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजमेंट के साथ बैठकर बात नहीं करते थे। उनको लगता था कि अगर हम अपनी कोई भी शिकायत को लेकर जाएंगे तो पहली बात तो उन तक पहुंचेंगे नहीं, और उन तक पहुंच भी गए तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। यहाँ ये लोग इस बात पर अश्योर हो गए हैं कि अगर हमारी कोई समस्या होगी तो हमारी समस्या सुनी जाएगी। मैनेजमेंट को भी ये लगता है कि अगर मान लीजिए कल को कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो अगर हम अपने कर्मचारियों का साथ जाएंगे तो वो हमारा साथ भी देंगे। तो दोनों एक तरीके से, इधर से भी सहयोग और इधर से दोनों के कोऑपरेशन से ही एक तरीके से इंडस्ट्री चलती है। तो ये जब चीज़ें आएंगी तो अपने आप ये प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। थैंक यू।